ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से दी गई ये चेतावनी, धमकी, गीदड़ भभकी क्या है? भाजपा क्या जीतन राम मांझी के भरोसे अपनी नाव को पार लगा सकती है इस बैतरणी में? और भाजपा ने ये कई बार केवल इशारों में नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर माना है कि चिराग पासवान उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये दे दीजिए चिराग पासवान को, ये करने दीजिए उनको जो करना है, आप बीच में मत आइए। अक्सर एक कहावत कही जाती है गांव में कि शंख अगर बजता नहीं है तो ना तो युद्ध शुरू होता है ना समापन होता है युद्ध का। मांझी जी का अपना गठबंधन बदलना चुनाव से पहले इस बात का घोतक होता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। खैर, चुनाव तो देश में ही होने वाले हैं। मांझी जी अपने पुत्र के साथ, अपनी पार्टी के साथ अब एनडीए का हिस्सा हो गए। एनडीए 2 से 3 हो गया, यानी तिकड़ा हो गया। एनडीए में अब पशुपति पारस की पार्टी, भाजपा और हम बिहार में गठजोड़ में हैं। लेकिन उनका क्या, जो अब तक वेटिंग लिस्ट में थे, खास तौर पे उन लोगों का जो इसी दलित समाज से आते हैं जिससे मांझी जी आते हैं, इस बात का टैग लगाकर घूम रहे थे कि हम एकमात्र दलित हैं, हमें भाजपा सम्मान दे। दरअसल मांझी का एकाएक इस तरह से आ जाना एनडीए में रातों रात कई लोगों के लिए समीकरण बिगाड़ देता है। मुकेश सहनी हालांकि इस समीकरण से आते नहीं है, लेकिन उन्हें भी बेचैनी जरूर हो रही होगी। अगर वास्तविक तौर पर किसी को बेचैनी हो रही होगी तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान निश्चित तौर पर इसी जातीय समीकरण से आते हैं। वो भी इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में 6 से 8% का जो बड़ा वोट बैंक है दलितों का, वो जहां रहेंगे उधर जाएगा। लेकिन अब मांझी जी के रहते हुए ये पूरा का पूरा दावा उनका सही ढंग से भाजपा स्वॉलो नहीं कर पाएगी, खासतौर पर तब जब पशुपति पारस पहले ही से वहां कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। अब खबर यह है कि अंदर ही अंदर चिराग पासवान की बातें हो गई थी, सीटों को लेकर भी समझौता बन गया था, सारी बातें हो गई थी। कुछ एकाध सीटों पर विवाद चल रहा था। अगर आपको ये बात मैं कंफर्म तौर पर बता दूं, विश्वसनीय सूत्रों से ये बात पता चली है कि हाजीपुर सीट जो है, जो मुख्य विवाद का कारण था, वो अब चिराग पासवान की हो चुकी है। तो पलक मत झपकाइएगा, विश्वास कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने अपने पत्ते सही खेले हैं। नित्यानंद राय लगातार चिराग पासवान के टच में थे, बातें हो रही थी, पशुपति पारस के सांसदों के भागने की भी बातें लगातार सामने आ रही थी। लेकिन जो भी परिस्थितियां सामने हो, निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पास है। और भाजपा ने ये कई बार केवल इशारों में नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर माना है कि चिराग पासवान उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। 2014 में चिराग पासवान की पार्टी को 7 सीटें मिली थी लोकसभा में। उस समय जदयू हिस्सा नहीं थी बिहार के गठबंधन का। निश्चित तौर पर 2019 में चिराग पासवान 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे लोकसभा के। इसके बाद उनके पिता की मृत्यु हुई, 2020 का चुनाव हुआ। किन परिस्थितियों में उन्हें एनडीए से बाहर होना पड़ा, ये सब आपको पता है। भाजपा इस बात से नाराज थी कि भाजपा की भी एक सीट पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया था। नीतीश इस बात से नाराज थे कि अरे भाई मेरा ही काम क्यों बिगाड़ा। लेकिन जो भी कारण रहा हो, नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी को तोड़कर, उनके चचा का सपोर्ट करके कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा खेल कराया। उनकी पार्टी टूटी और पशुपति पारस के साथ बाकी के सांसद चले गए चिराग को छोड़कर। अब चिराग पासवान धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने लगे। बिहार में घूमकर चिराग पासवान ने निश्चित तौर पर अपने लिए एक बहुत ही अनुकूल परिस्थिति बना ली है। और चिराग पासवान की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी बढ़ी है। उनके विरोधी लगातार ये बात कहते रहते हैं कि चिराग पासवान केवल एक फिल्मी हीरो है। कई बार उन्हें फ्लॉप हीरो का टैग दिया जाता है, कई बार कहा जाता है कि वो केवल फिल्मी बातें करते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने जिस लेवल से और जिस जातीय समीकरण को तोड़कर बिहार के युवाओं को आकर्षित किया है, वह वाकई काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान का भाजपा में एक बड़ा स्थान था। लेकिन मांझी के आने के बाद से निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान को वो स्थान मिल पाएगा। तो चिराग पासवान की तरफ से मोर्चा संभालते हुए संजय पासवान ने, जो कि उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके दावे से तो हड़कंप मच जाएगा। उन्होंने तो ये कह दिया है कि उनका स्थान एनडीए में कोई ले नहीं सकता है। नेगोशिएशन हो रहा है, सीटों पर डिस्कशन चल रहा है। भाजपा सारी शर्तें मान चुकी है, कोई शर्त ऐसी नहीं है जो नहीं मानी जा सकती है। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी है लोजपा, हम इस पार्टी के कर्ता धर्ता है, हमने इस पार्टी को चलाया है, हमने लगातार समर्थन किया है मोदी जी का। तो फिर जो सांसदों की सीट हमें मिली थी वो हमें ही मिलेगी। हाजीपुर की सीट पर तो नो नेगोशिएशन है, चिराग पासवान मानकर चल रहे हैं कि उनकी सीट है। और अब भाजपा भी इस पर बहुत जिला नहीं कर सकती है।
पशुपति पारस से हाथ जोड़कर भाजपा ने कह दिया है कि आपको जो ऑफर किया जा रहा है उसे स्वीकार कर लीजिए और छोड़िए ये 5 ग्राम, ये दे दीजिए चिराग पासवान को, ये करने दीजिए उनको जो करना है, आप बीच में मत आइए। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से परिस्थितियां जो है वो बिहार में बदल चुकी हैं। हालांकि चिराग पासवान के नेगोशिएशन और भाजपा के साथ उनकी बातचीत के बीच अब टपक गए हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी के टपकने के बाद यदि भाजपा को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के बिना काम चल जाएगा तो संजय पासवान ने सीधे तौर पर यह भाजपा के लिए मैसेज भेज दिया है। सुन लीजिए कान खोलकर भाजपा के रहनुमाओं, 40 सीट पर चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन करने को लेकर हमें बेचैनी नहीं है, 40 सीट पर प्रत्याशी भी हमारे पास है, अगर हमारा किसी के साथ गठबंधन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो 40 सीट पर लोजपा रामविलास चुनाव लड़ेगी। ये बहुत बड़ा बयान है, खासतौर पर तब जब भाजपा चिराग पासवान को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से दी गई ये चेतावनी, धमकी, गीदड़ भभकी क्या है, इसे भाजपा को तय करना है। भाजपा क्या जीतन राम मांझी के भरोसे अपनी नाव को पार लगा सकती है इस बैतरनी में? निश्चित तौर पर इसका जवाब होगा कि नहीं, केवल जीतन राम मांझी से नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और फिर चिराग, सबकी आवश्यकता है। अब कैसे भाजपा इसे मैनेज करती है, किस तरीके से यह समीकरण होता है, बिहार का सियासी ऊंट किस तरह बैठता है, इस सब पर हमारी नजर होगी। आपकी नजर दिन भर भारत लाइव पर होनी चाहिए। कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं, एक एक करके आपको देता जाऊंगा और पूरे दिन बिहार में जो सियासी माहौल टाइट रहेगा उसका भी आपको एक एक करके मैं हल्का हल्का थर्मामीटर लगा के चेक करता रहूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।